मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। गौरव से मिलने को लेकर सुयान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि गौरव ने प्रॉमिस कर दिया था कि इस शनिवार तो वो मिलेगा ही मिलेगा। सुयान जो कि गौरव का दीवाना हो चुका था जब से उसने उसे बिना शर्ट की वीडियो कॉल पर देखा था, उसके दिमाग और दिल पर बस गौरव ही छा चुका था। सुयान को रातों में नींद नहीं, दिन में चैन नहीं और काटो तो खून नहीं, कुछ ऐसा हाल हो गया था उसका। वो दीवानों की तरह दिन भर गौरव से बात किया करता था, गौरव के मैसेज का इंतज़ार करता, उसकी वीडियो कॉल का इंतज़ार करता। कभी कभी वो वीडियो कॉल्स पर कुछ कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश करता जिससे गौरव उसकी ओर और भी ज़्यादा खिंचा चला आए। सुयान जो कि गौरव के प्यार में डूब चुका था अभी तक गौरव से मिला नहीं था क्योंकि दोनों ग्राइंडर पे मिले थे और वहीं से उनकी चैट शुरू हुई और उसके बाद शुरू हुई उनकी दोस्ती की कहानी जो धीरे धीरे बढ़ते प्यार तक पहुंच गई। सुयान एकदम एक्साइटेड था, उसने झूठ तक बोल दिया था कि उसका बर्थडे है और इसी वजह से गौरव मिलने को तैयार हुआ क्योंकि उसे गिल्ट हुआ कि वो सुयान के बर्थडे को उसे विश नहीं कर पाया। सुयान बहुत एक्साइटेड था, उसने कॉल रख दी थी। उधर गौरव अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था और सुयान को नींद नहीं थी। सुयान बार बार इसी ख्याल में था कि आखिर ये 2 दिन कैसे निकलेंगे, कब शनिवार आएगा और कब वो गौरव की बाहों में जाएगा, उसकी छाती पर अपना सर रखेगा, उसके होठों को अपने होठों से छुएगा, अपने हाथ उसकी कमर में डालेगा और ना जाने क्या क्या। सुयान अपने ख्यालों में खोया हुआ थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चला गया। आज उसके चेहरे पर एक खुशी थी क्योंकि संतुष्टि थी, वो गौरव से जो मिलने वाला था। सुयान गौरव को दिलों दिल बहुत चाहने लगा था और वो कभी कभी अपने प्यार का इजहार खुलकर भी कर देता था जिसमें गौरव थोड़ा सा कतरा जाता था। ऐसा लगता था जैसे गौरव घबराता हो और सुयान जिसको किसी का डर नहीं था, ना दुनिया का, ना समाज का, ना घर वालों का, क्योंकि वो बस इतना जानता था जिंदगी एक बार मिली है और आज ना जी तो फिर कल ना जी पाएंगे। इन 2 दिनों में सुयान के अंदर की भूख इस कदर बढ़ गई थी कि उसने ना जाने कितनी बार खुद को शांत किया होगा। वो बार बार पल पल अपने आप को शांत करने में ही लगा रहा, गहरी गहरी सांसें लेता और खुद को आराम देता क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी अब ये 2 दिन की दूरी। क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से दोनों चैट कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे और अब कहीं जाकर मिलने वाले थे। सुयान लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता था, वो चाहता था कि कोई उसकी लाइफ में आए तो दोबारा जाए नहीं या कोई उसके इमोशंस के साथ ना खेले क्योंकि उसे इस तरह का खेल पसंद नहीं। वो तो बस दिल से प्यार करना जानता है और वो बस यही चाहता है कि गौरव भी उसे दिल से ही प्यार करे। हाँ, जिस्म की ज़रूरतें तो होती ही हैं पर रिश्ता तो दिल से दिल तक ही जाता है। सुयान जो कि गहरी नींद में डूब चुका था, सपने में ना जाने क्या क्या कर रहा था गौरव के साथ और गौरव उसकी बाहों में, उसके पलंग पर, उसके ऊपर, कभी उसके नीचे, ना जाने क्या क्या उसके सपनों में वो देख रहा था। ये 2 दिन बड़े भारी बीत रहे थे सुयान पर। वो बस कैसे भी करके चाहता था कि कोई समय को फास्ट फॉरवर्ड कर दे ताकि वो जल्दी से गौरव के पास पहुंच जाए। अगली सुबह उठते ही सुयान ने सबसे पहले गौरव को मैसेज किया, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। गौरव ने भी सुयान को रिप्लाई दिया, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसे हो। सुयान ने मस्ती करते हुए पूछा, चड्डी नहीं पहनी आज? साफ पता चल रहा है। गौरव हंस पड़ा और बोला, अच्छा तुमने भी ये मीम देख रखी है? वैसे मैंने पहनी है। अच्छा सच में? ये बोलकर सुयान बोला, सच बताना किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। गौरव हंसने लगा और बोला, बहुत मजाक करते हो तुम। वैसे मैंने हरे रंग की चड्डी पहनी है, वो भी बी शेप की, देखना चाहोगे? सुयान तो इतना एक्साइटेड था उसने बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ लिख दिया और वो वेट करने लगा कि गौरव उसको फोटो भेजेगा। फिर गौरव ने उसको एक फ़ोटो भेजी। सुयान ने फ़ोटो एक्साइटेड होकर डाउनलोड कर ली
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फोटो पे टैप किया, क्योंकि वो ये पहली बार देखने वाला था। उसने अपनी आंखें खोली, देखा तो हरे कलर की चड्डी में एक पैंडा था। सोयान गुस्से से एकदम तिलमिला गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गौरव ने एक डैडी को चड्डी पहना के उसकी फोटो क्लिक करके भेज दी है। सोयान बोला, ये क्या है? गौरव बोला, तुम्ही ने तो पूछा था किस कलर की चड्डी पहनी है, तो मैंने चड्डी भेज दी तुम्हें, अब देखो। सोयान बोला, पर ऐसे थोड़ी बात हुई थी। गौरव ने कहा, बात तो ये हुई नहीं थी ना, तुम्हें तो सिर्फ चड्डी देखनी थी और कलर जानना था, वो मैंने दिखा दिया। मैंने तो कहा ही नहीं था ना कि मैं अपनी फोटो भेजूंगा। सोयान बोला, ज़्यादा खेलो मत मेरे साथ, सब समझता हूँ मैं तुम्हें। गौरव बोला, समझता तो मैं भी हूँ, मैंने कब बोला मैं नहीं समझता हूँ। और दोनों यूं ही मस्ती करने लगे। प्यार भरी नोकझोंक दोनों के बीच में चालू हो गई। इस नोकझोंक में उन्हें पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब बीत गए। सुबह के 9 बज रहे थे। सोयान की अम्मी आकर जोर से चिल्लाई सोयान पर और उससे बोली, क्यों कॉलेज नहीं जाना तुझे? कब तक ऐसी बिस्तर पर पड़ा रहेगा? देख 9 बज गए हैं, आधा घंटा रह गया है, अब क्या क्या करेगा आधे घंटे में? सोयान उठ के एकदम से भड़बड़ा के भागा, क्योंकि उसे कॉलेज जाना था और उसे ऑलरेडी देर हो चुकी थी। अब क्या करे वो बार बार यही सोच रहा था, पर क्या कर सकते थे। वो जल्दी से बाथरूम में भागा, फटाफट फ्रेश हुआ, फिर शावर लिया। उसके बदन से बहता हुआ पानी नीचे जा रहा था। सोयान फिर से गौरव के ख्यालों में खो गया था और खुद को छू रहा था। वो खुद को ऐसा महसूस करा रहा था मानो वो गौरव की बाहों में है और गौरव उसे बेतहाशा चूम रहा है, उसे प्यार कर रहा है, उसे झकझोर रहा है और अपनी बाहों में कस के उसको तोड़ रहा है। गौरव, गौरव, ओ गौरव। सोयान बार बार बस यही नाम दोहरा रहा था। उसके होंठों से निकलते हर लफ्ज में प्यार, कशिश और दर्द भरा हुआ था। वो तो बस गौरव को महसूस कर रहा था आंखें बंद करके। उसने जैसे ही आंखें खोली मानो सपना ओझल सा हो गया। कोई वहां नहीं था, वो अकेला था। उसने जल्दी से खुद को पोंछा, फटाफट कपड़े पहने और निकल पड़ा कॉलेज के लिए। उसकी अम्मी चिल्लाती रह गई, नाश्ता तो करके जा, नाश्ता तो करके जा। पर सोयान वो कहाँ सुनने वाला था। वो ऑलरेडी लेट हो चुका था और अब वो और समय नहीं गंवा सकता था। जल्दी से सोयान ने ऑटो पकड़ा और निकल पड़ा अपने कॉलेज के लिए। पूरे रास्ते ऑटो में ना जाने क्यों वो बार बार बीच बीच में खिलखिला रहा था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा सोच लिया था जो शायद उसकी कल्पना के परे था या जिसे उसने पहले कभी सोचा नहीं था। बार बार उसके चेहरे पर आती हंसी भी ऑटो में मौजूद लोगों को हंसा ही दे रही थी। सोयान हंसने लगा और फिर एक सवारी ने सोयान से पूछ ही लिया, क्या बात है भाई, बड़े खुश हो, इतना खिलखिला खिलखिला के हंस रहे हो? ऐसे अकेले हंसते तो हमने आज तक किसी को नहीं देखा। सोयान उससे हंस के बोला, अरे कुछ नहीं, बस जिंदगी में यूं मान लो कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। सोयान की चेहरे पर जो चमक थी वो बस देखते ही बन रही थी। सोयान गौरव के ख्यालों में था और उधर गौरव फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग सी हंसी थी, वो भी बड़ा खुश था। सोयान इधर अपनी खुशियों में खुश था, उधर गौरव वो भी अपनी खुशियों में खुश था। सोयान ने जैसे तैसे आज का दिन निकाला। बड़ी मुश्किल से उसका समय बीत रहा था। जब भी मौका मिल रहा था वो गौरव को फ़ोन कर रहा था। कभी कभी गौरव उसका कॉल नहीं उठा पा रहा था क्योंकि वो ऑफिस में था, पर सोयान ये समझता नहीं था। वो बार बार गुस्सा हो जाता था कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और बार बार गौरव के फ़ोन करने पर भी वो उसका फ़ोन नहीं उठाता था। सोयान गौरव के फ़ोन को इग्नोर कर रहा था क्योंकि गौरव ने आज उसकी कॉल मिस कर दी थी। पर गौरव ना रुके, लगातार बार बार सोयान का नंबर डायल किए जा रहा था। सोयान गुस्से में फ़ोन को बार बार काट रहा था और गौरव रुकना नहीं चाहता था। वो लगातार नंबर डायल करता रहा और सोयान लगातार फ़ोन काटता रहा। इस पर गौरव को गुस्सा आ गई। उसने व्हाट्सएप पे एक लंबा सा टेक्स्ट सोयान को भेजा और बोला, बात नहीं करनी है तो बोल दो, नहीं मिलना है तो वैसा बोल दो, फ़ोन काटने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे ब्लॉक कर दो, मैं तुम्हें ब्लॉक कर देता हूँ। मैसेज पढ़कर सोयान की बुद्धि ठिकान पर आई। उसने तुरंत रिप्लाई दिया, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस कॉलेज में हूँ। वो झूठ बोल रहा था कवर अप करने के लिए, क्योंकि वो बार बार गौरव का फ़ोन जो काट रहा था
गौरव ने कहा, ठीक है, जब तुम फ्री हो जाओ तब मुझे फ़ोन करना। सुयान ने हामी भर दी और उसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद सुयान ने गौरव को फ़ोन किया और दोनों ने काफ़ी देर तक बात की। आज का दिन तो जैसे तैसे निकल रहा था, अब कल का दिन और बाकी था। गौरव और सुयान दोनों बहुत एक्साइटेड थे एक दूसरे से मिलने को लेकर, क्योंकि पहली बार ही गौरव में भी इतनी हिम्मत थी कि वो किसी और से मिल पा रहा था। इससे पहले भी सुयान कई रिलेशनशिप में रहा, पर उसे हमेशा धोखा ही मिला। उसने दिल से चाहा पर ईमानदारी से उसे कोई नहीं मिला। पर गौरव के साथ उसे एक अलग ही फीलिंग थी। उसे पूरा भरोसा था कि गौरव उसका विश्वास चाहे कुछ भी हो जाए नहीं तोड़ेगा और वो उसका पूरा पूरा साथ देगा। सुयान का विश्वास गौरव में और हिम्मत भर देता था और गौरव का जो विश्वास वो सुयान में दिखाता था वो सुयान में हिम्मत भर देता था प्यार पे फिर से विश्वास करने का। बड़े भारी रहे ये 2 दिन, लेकिन बीती गए। आज दिन था तो सुयान और गौरव दोनों के मिलने का। सुयान ने सुबह उठते ही गौरव को मैसेज डाल दिया, कब मिलना है, कहाँ मिलना है। गौरव ने उसको रिप्लाई किया, बताता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर के बाद सुयान ने फिर से मैसेज डाल दिया, बताओ ना कब मिलना है, कहाँ मिलना है। सुयान बार बार गौरव को पिंग कर रहा था और गौरव थोड़ा बिजी था। उसने बाद में सुयान को मैसेज डाला कि रात में 8 बजे तरफ मिलने आना और उसने एक एड्रेस भेज दिया। सुयान उस एड्रेस पे पहुंच गया टाइम से। वो गौरव का इंतज़ार कर रहा था और गौरव वो भी सुयान से मिलने को बेकरार था। उसने जैसे ही सुयान को देखा उसको लेकर एक नई बन रही बिल्डिंग में लेके चला गया। सुयान गौरव से बोला, यार यहाँ सेफ नहीं लग रहा। गौरव बोला, अरे तुम टेंशन मत लो, सब सेफ है, चिंता ना करो ज़रा सी भी, बस मेरे साथ आ जाओ और मेरी सारी बात मानना। आज तुम और मैं बहुत कुछ करेंगे। सुयान अंदर से एकदम एक्साइटेड था। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वो रूम पर पहुंचा उसने देखा रूम में ऑलरेडी एक लड़का था। गौरव ने बाहर से कड़ी लगा दी। सुयान बोला, ये कौन है? गौरव बोला, मेरा दोस्त है ये। सुयान ने कहा, तो क्या ये हमारे बारे में जानता है? गौरव बोला, हमारे बारे में? क्या हमारे बारे में? ये तुम्हारे बारे में जानता है और अब ये तुमसे मजे लेगा। सुयान अंदर से घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो बाहर भागने के लिए दरवाजे पर गया तो गौरव ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उस लड़के की ओर धक्का दे दिया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यार दोस्तों प्लीज़ ज़रूर वीडियो को शेयर करें।